जौनपुर जिले में एक परिवार रहता था, जहां देवरानी स्वाति और जेठानी सुषमा एक ही घर में साथ साथ रहा करती है। जेठानी सुषमा की बेटी का नाम है दिव्या और देवरानी स्वाति की बेटी का नाम है प्रियंका। दिव्या और प्रियंका की उम्र में 2 साल का अंतर था। दिव्या और प्रियंका की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उन दोनों की माओं को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। एक दिन दूर की एक रिश्तेदार का फोन सुषमा के पास आता है। प्रणाम काकी, आज कैसे याद आ गई हमारी? सुषमा, एक लड़का है, अपनी ही बिरादरी का है, लेकिन बाहर नौकरी करता है। भले लोग हैं। लड़का 2-3 महीने में एक बार ही घर आता है, इसलिए माँ बाप चाह रहे हैं कि लड़के के हाथ पीले कर दे तो उनके बेटे के अकेले होने की चिंता कम हो जाए। अगर तुम अपनी बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो तो बिटिया की फोटो और बायोडाटा भिजवा दो, हम आगे भिजवा देंगे। हाँ काकी, लड़का तो हम अपनी बिटिया के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब ना नया जमाना है। अब सिर्फ माँ बाप की रजामंदी से ही रिश्ते तय नहीं होते, बच्चों को भी तो आपस में एक दूसरे को पसंद करना ज़रूरी है। आप एक काम करिए ना, आप लड़के वालों को हमारा नंबर दे दीजिए, हम एक बार बातचीत करके लड़के का फ़ोटो और बायोडाटा मंगवा लेते हैं। अगर फ़ोटो से हमारी दिव्या को लड़का पसंद आएगा तो फिर बात आगे चलाएंगे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं लड़के की माँ से बात करके तुम्हें बताती हूँ। 2 दिन बाद अथर्व की माँ जानकी का फोन सुषमा के पास आता है। नमस्ते बहन जी, वो काकी जी से आपका नंबर मिला था। जी, दिव्या की फोटो हमें मिल गई है। आपकी बिटिया हमें बहुत अच्छी लगी। आप भी एक बार हमारे अथर्व का फोटो देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। फोटो में देखने पर अथर्व एक अच्छा खूबसूरत नौजवान दिखाई दे रहा था। उसकी शिक्षा, दीक्षा और नौकरी भी अच्छी थी। कुल मिलाकर परिवार में सभी को अथर्व पसंद आ गया था। बहन जी, फोटो से तो हमें अथर्व बहुत पसंद आया है। अब आप लोग चाहे तो एक बार आकर दिव्या को देख जाएं। बहन जी, अभी तो अथर्व बेंगलुरु गया है, फिलहाल तो 3 महीने वो नहीं आ पाएगा। और फोटो में तो हमें दिव्या पसंद ही है, बार बार दिखाने का चक्कर क्यों करना। आप लोग भी एक ही बार अथर्व के साथ दिव्या से मिलने के लिए आ जाएंगे। तब तक अगर आप चाहे तो दिव्या का नंबर दे दीजिए, बच्चे आपस में बात करके एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। आजकल तो मॉडर्न ज़माना हो गया है, शादी से पहले बच्चों का आपस में मिलना जुलना, बात करना बेहद आम सी बात हो गई है। जानकी की बात सुनकर दिव्या की माँ उसका नंबर अथर्व की माँ को दे देती है। अब तो अथर्व और दिव्या लगभग हर रोज घंटों तक एक दूसरे से बातें करने लगे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और हर गुजरते समय के साथ दिव्या का लगाव अथर्व की ओर बढ़ता ही जा रहा था। घर में सभी ये समझ गए थे कि अथर्व और दिव्या एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं। देखते ही देखते 3 महीने का समय बीत जाता है। दिव्या दीदी, बहुत ही धमाकेदार खबर लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अरे जल्दी बताना, क्या खबर है? इतनी आसानी से नहीं बताने वाली, उसके लिए पहले थोड़ी रिश्वत लगेगी। अरे रिश्वत की बच्ची, तो बताती है कि नहीं? अच्छा बताती हूँ मैं। मेरे कान छोड़ो। ताऊ जी के पास अभी अभी अथर्व जीजू के पापा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि जीजू अगले हफ्ते बेंगलुरु से आने वाले हैं और संडे के दिन वो सब लोग आपसे मिलने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। सच? लेकिन अथर्व ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मेरी तो अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई है। अरे दीदी, आपको सरप्राइज देना चाह रहे होंगे ना, आप समझती नहीं हो। अब आप जीजू को अपने लुक से एकदम सरप्राइज कर देना। बिल्कुल स्पेशल तरीके से तैयार होना है आपको, जो एक बार जीजू आपको देखे ना तो देखते ही रह जाए। प्रियंका बहन दिव्या के साथ मस्ती मजाक कर रही थी और उधर उसकी माँ अलग ही चिंता में परेशान थी। सुनिए ना जी, दिव्या के लिए तो घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। सुना है अगले हफ्ते वो लोग आकर रिश्ता भी पक्का कर जाएंगे। बस हमारी प्रियंका के लिए भी कोई ऐसा ही पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी करने वाला लड़का मिल जाए तो हमारी भी चिंता दूर हो जाए। खैर, अपनी अपनी किस्मत की बात है। वैसे तो हमारी प्रियंका दिखने में दिव्या से ज़्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी घर बैठे बैठे अगर रिश्ता चलकर आया भी तो किसके लिए? दिव्या के लिए। तुम चिंता क्यों करती हो स्वाति? जैसे दिव्या के लिए अच्छा रिश्ता घर बैठे बैठे खुद चलकर आया है, हमारी प्रियंका के लिए भी जरूर कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और दिव्या भी तो अपनी ही बच्ची है, तुम ऐसी बातें अपने मन में क्यों लाती हो? ऐसी बात नहीं है कि मैं दिव्या का बुरा चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ ना। कभी कभी माँ का मन स्वार्थी हो ही जाता है। कभी कभी मन में ये बात आ ही जाती है कि काश
अथर्व का रिश्ता दिव्या के लिए नहीं, हमारी प्रियंका के लिए आया होता। स्वाति, अथर्व कोई दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। तुम देखना, मैं अपनी लाडो के लिए अथर्व से भी अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा। फिलहाल तुम चिंता छोड़ो और अभी के लिए भाभी की मदद करो। दिव्या के ससुराल वाले आने वाले हैं, उनको तैयारी में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी ना। ठीक है। जब से पता लगा था कि अथर्व के घर वाले दिव्या और उसके परिवार से मिलने के लिए आने वाले हैं, घर में सभी लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए थे। जिस तरह से दिव्या और अथर्व की पिछले 3 महीने से बातचीत हो रही थी, सभी को ये अंदेशा था कि हो ना हो अथर्व के घर वाले आएंगे तो कम से कम रोका तो करके ही जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो एक दूसरे को पहले ही पसंद कर चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब अथर्व अपने मम्मी पापा के साथ दिव्या के घर पहुंच जाता है। आज दिव्या का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी जिसपे वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहीं देवरानी की बेटी प्रियंका ने आज एक सादा सा सूट पहना हुआ था और वो दौड़ दौड़ कर ताई जी की मदद कराने में जुटी हुई थी। दिव्या अंदर कमरे में बैठी हुई उसको बुलाए जाने का इंतजार कर रही थी और प्रियंका हॉल में सबको नाश्ता परोस रही थी। तभी प्रियंका अंदर कमरे में आती है। दिव्या दीदी, अथर्व जीजू तो फोटो से भी कई गुना ज्यादा स्मार्ट है। हाय, मेरा तो दिल ही आ गया उनके ऊपर। मार पड़ेगी यार तुझे, क्या बोल रही है? अरे दीदी, अब तो अभी से पॉजिटिव होने लगी, मैं मजाक कर रही थी। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, जीजू ना सच में बहुत ही हैंडसम है। प्रियंका की बात सुनकर दिव्या शर्म से लाल हो गई थी। कुछ ही देर में सुषमा ने दिव्या को बाहर हॉल में बुलवाया और अथर्व और उसके मम्मी पापा से मिलवाने लगी। आओ दिव्या बेटा, अंकल आंटी को प्रणाम करो और यहीं सोफे पर आकर बैठो। दिव्या अथर्व के मम्मी पापा को प्रणाम करने के बाद अथर्व के साथ सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर औपचारिक बातें करने के बाद, दिव्या बेटा जाओ अथर्व को ऊपर वाला फ्लोर भी दिखा लाओ, इसी बहाने तुम दोनों कुछ देर अकेले में बात भी कर सकते हो। ताई जी, आप चिंता मत करिए, मैं दीदी और जीजू को ऊपर वाले फ्लोर पर घुमा कर ले आती हूँ। प्रियंका अथर्व और दिव्या के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। जीजू, मेरे होने से आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना? अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैं चली जाती हूँ, आप लोग थोड़ी देर अकेले में बात कर लीजिए। अरे नहीं नहीं प्रियंका, तुम रुको ना, बातों का क्या है, बातें तो हम करते ही रहेंगे। प्रियंका दिव्या और अथर्व के साथ रुक जाती है और कुछ देर तक वे लोग आपस में बात करने के बाद वापस नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अथर्व अपने पापा के पास जाता है और उनके कान में कुछ कहता है जिससे उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये क्या बोल रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बात है, ऐसा क्या कह दिया मेरे बेटे ने? तुम्हारा लाडला कह रहा है कि वो दिव्या से नहीं प्रियंका से शादी करेगा। क्या? वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है, शादी तो इन लोगों को अपनी दोनों बेटियों की करनी है, बड़ी ना सही तो छोटी से ही सही। तुम माँ बेटा क्या बात कर रहे हो? अरे आप चुप रहिए जी, मैं बात करती हूँ। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है, मैं उसे ऐसे ही जबरदस्ती किसी लड़की के साथ नहीं बांधने वाली। भाई साहब, बिटिया तो आपकी दोनों ही बेहद खूबसूरत है, समझिए हीरा है हीरा। वैसे तो दिव्या भी किसी से कम नहीं है, लेकिन बात बस इतनी सी है भाई साहब कि अथर्व को प्रियंका ज्यादा पसंद आ गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दिव्या के लिए नहीं प्रियंका के लिए हमारे बेटे का रिश्ता मंजूर कर लें। वैसे क्या फर्क पड़ता है, बारात तो अभी हमारे घर से आपके घर ही आएगी। ऐसी बेहूदी बातें करने की आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? या आप सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने आई हैं? क्या आलू खरीदने का मन नहीं हुआ तो भिंडी का भाव तय करने लगी? आपके बेटे ने 3 महीने तक हमारी बिटिया से बातें की, उसकी पसंद नापसंद, अच्छाई बुराई हर पक्ष को अच्छे से समझा। उसे दिव्या पसंद थी, इसीलिए तो आप लोग चलकर आज हमारे घर तक आए ना। और यहाँ आकर आप अचानक से कह रहे हैं कि 3 महीने पुराना रिश्ता कुछ नहीं है और आधे घंटे पहले एक नजर में देख लेने भर से आपके बेटे को हमारी छोटी बेटी पसंद आ गई। एक बार को आप कहते हैं कि आपको हमारी दिव्या पसंद नहीं है, तो फिर भी हम संतोष कर लेते कि ठीक है, नहीं पसंद तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन बड़ी को छोड़कर छोटी पर नजर डालने की आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई? आज इसे प्रियंका पसंद आ गई है, कल को कोई प्रियंका से भी अच्छी लड़की दिख गई तो प्रियंका को छोड़कर वहां रिश्ता करने पहुंच जाएंगे आप लोग। शर्म नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, आप लोग चले जाइए यहाँ से। अथर्व की बात सुनकर दिव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और प्रियंका दीदी की गुनहगार बनकर हक्की बक्की सी बूत बनी खड़ी हुई थी। अथर्व के परिवार के जाने के बाद, वाह जीजी वाह,
जब अथर्वा का रिश्ता आपकी बेटी के लिए आया था तो आप खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी, जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे थे आपके। और अब जब अथर्वा ने मेरी लाडो को पसंद कर लिया तो भाई साहब ने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैं पूछती हूँ, मेरी बेटी के भविष्य का फैसला लेने वाले आप लोग होते कौन हैं? आपको एक बार हमसे पूछना चाहिए था ना कि हमें ये रिश्ता करना है या नहीं। पागल मत बनो स्वाति, उस लड़की से अपनी बेटी ब्याह होगी जो हमारी बेटियों को दुकान पर रखे सामान से भी गया गुजरा समझ रहा है। रिश्ता एक के साथ पक्का हुआ और शादी उसे दूसरे के साथ करनी है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? वो लड़का हमारी बेटियों के लायक है ही नहीं। मैं जानती हूँ जीजी, मेरी प्रियंका आपकी दिव्या से ज्यादा सुंदर है, इसीलिए आप उससे जलती हैं। जैसे ही मेरी बेटी के लिए अथर्वा का रिश्ता आया, आपके सीने पर सांप लौटने लगा। क्यों, सही कहा ना? अमित, तुम अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ। इसे होश नहीं है कि ये हम पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है। भाभी, आपकी तरह हम भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित हैं। अगर कोई भला रिश्ता हमारी प्रियंका को मिल रहा था तो इसमें आप लोगों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। स्वाति बिल्कुल ठीक कह रही है। अपनी माँ और चाचा को अथर्वा के लिए बहस करता देख दिव्या वहां आ जाती है। चाचा जी, आप प्रियंका की शादी अथर्वा से करवा दे, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। मम्मी पापा को भी मैं समझा दूंगी। मम्मी, किसी की पसंद और नापसंद पर किसी का जोर नहीं होता। आप क्यों बीच में पड़ रही हैं? हो जाने दीजिए ना प्रियंका और अथर्वा की शादी। आप लोग बिना बात ही बहस कर रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे अथर्वा से शादी करनी है या नहीं? अगर दुनिया में आखिरी लड़का बचा होगा ना, तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ताऊ जी ने जो कहा बिल्कुल सही है। आज मेरे लिए दीदी को रिजेक्ट कर रहा है, कल को कोई और मिल गई तो मुझे छोड़ देगा। 3 महीने तक दीदी से बात करने के बाद भी एक पल में वो मुझसे शादी करने को तैयार हो गया। ऐसे लड़के की कोई विश्वसनीयता है क्या? मुझे उस फ्रॉड लड़के से शादी नहीं करनी, आज भी नहीं और कभी भी नहीं। और आप लोग उस फालतू टाइप के लड़के के लिए आपस में लड़कर परिवार को कमजोर कर रहे हैं। क्या हमारा परिवार इतना कमजोर है कि कोई भी अथर्वा आकर हमें आपस में लड़वा देगा? प्रियंका की बात सुनकर स्वाति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी जिठानी और जेठ से माफी मांग लेती है।